प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मंत्रियों और विधायकों के बीच सियासी घमासान अब तेज हो गया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के परिणाम कुछ इस प्रकार आए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में 2 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले। इसके बाद सुमेर सिंह को 55 के साथ फूल सिंह बरैया को 36 वोट दिए गए। साथ ही वोट को 2 वोट थे जिन्हें निरस्त कर दिया गया। परिणाम घोषित होने के बाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। इसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान जारी किया। इसको लेकर विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। आइए सीधा रुख करते हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता दीपक सिंह की ओर और जानते हैं ताजा राजनीतिक हलचल के बारे में। राज्यसभा के परिणाम के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। इस राजनीतिक अखाड़े में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि राजा महाराजा पर नहीं बल्कि दलित पर भारी पड़ गया है। हमला जारी रखते हुए कांग्रेस शुरुआत से ही दलित विरोधी है। उदाहरण देते हुए बताया कि पहले नेहरू जी ने अंबेडकर जी की उपेक्षा की थी और अब ताजा स्थिति आपके सामने है। वहीं हमारे विशेष संवाददाता दीपक सिंह ने राजनीति संक्रमण पर कोरोना संक्रमण भारी पड़ने की जमीनी हकीकत बयान की। महाराजा पे भारी पड़े राजा और दूसरी तरफ उनको 57 हाईएस्ट वोट मिले और बीजेपी का जो फिगर था 113 उसमें उनको 111 मिले। मतलब 2 भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, बागरी जी और जाटव जी, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। और इसमें एक वोट जो 2 वोट 36 वोट इनको मिले हमारे फूल सिंह बरैया जी को, लेकिन 2 लोगों ने दूसरी वरीयता में उनको डाला। मतलब एक तरह से उनको 38 लोगों ने वोट डाला और 1 वोट उनका सिंधिया जी का, महाराज जी का रिजेक्ट हुआ। तो उस पर उन्होंने दलित फूल सिंह बरैया का जबरन, जो कि कहीं से भी होता नहीं था, बड़ी बात कर रहे हैं दलितों, लेकिन बीजेपी के जो वहाँ पे ऑब्जर्वर और जो थे नेता, उन लोगों ने उनका जानबूझ के रिजेक्ट करा दिया। इसलिए बात न किया करें दलितों की। 1 वोट क्योंकि महाराजा कैसे हो गया तो बोले दलित का भी होगा। तो ये मानसिकता इनकी रही है और ये मान के चलिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा और ये पूरी सरकार और 2 इनके केंद्रीय मंत्री आए, ये पूरी तरह फेल हो गए। 2 वोट इनके जो इनका आंकड़ा था उससे ज़्यादा कांग्रेस को मिले। सर, कल राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन, उनकी वरीयता और चुनाव नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। ये स्पष्ट हो गया है कि जो परंपरा कांग्रेस में पूर्वज नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर जी के समय शुरू की थी, उसका पालन सोनिया जी और राहुल जी और कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। जब अंबेडकर जी थे तब भी कांग्रेस में उन्हें उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उससे वो बहुत दुखी थे। उन्हें कभी संसद सदस्य बनने नहीं दिया गया और वही परंपरा आज भी कांग्रेस में चल रही है। ये स्पष्ट हो गया पीसी शर्मा के बयान से कि दिग्विजय सिंह जी राजा हैं। उनके बयान में मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। राजा महाराजा पे भारी नहीं पड़ा, राजा दलित पर भारी पड़ गया। और जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया जी को वरीयता क्रम में 2 नंबर पर रखा, सबसे पहले वो उनका अपमान हुआ और दिग्विजय सिंह जी को, जो सामंतवादी हैं, जो राजा हैं, उनको आगे रखा गया। और तो और फूल सिंह बरैया जी के वोट भी दिग्विजय सिंह जी को ट्रांसफ़र करा दिए गए, जिसमें दिग्विजय सिंह जी को ज़्यादा वोट मिले। पीसी शर्मा जी अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ये वोट जो उनको ज़्यादा मिला, ये कांग्रेस का शिफ्टिंग वोट है जो कि फूल सिंह बरैया को मिलना था। ये केवल और केवल कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। आम जनता से लेकर राजनीतिक दल तक इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस विधायक
कुणाल चौधरी की चपेट में आए थे। कल राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो ओम प्रकाश सखलेचा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सदस्य सभी राजनीतिक दलों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भोपाल के जेपी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराने पहुंचे हैं और ये कहना भी बड़ी बात नहीं होगी कि कल कई लोग ओम प्रकाश सखलेचा के संपर्क में आए थे और कहीं ना कहीं इनमें भी कोरोना के लक्षण पाए होते हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट दीपक सिंह, खबर 100।